सभी विद्यार्थियों को भगवान सिंह गुर्जर का नमस्कार। आज हम नई ऊर्जा के साथ नई प्रश्नावली पर आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा और प्रश्नावली हमारी 17, जो कि इस प्रश्नावली का महत्व जब बढ़ जाता है, क्योंकि इस प्रश्नावली में से जो अंक भार है, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है, और वह प्रश्न नंबर 26 से लेकर 30 तक के जो प्रश्न होते हैं, उनमें से एक प्रश्न ये पूछा जाता है। लगभग लास्ट वाला 30वें नंबर का प्रश्न ये होता है। और इस प्रश्न को हमारे जो बोर्ड है, वो बोर्ड अथवा में हमें 2 प्रश्न देती है। दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न जो हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है, उस प्रश्न को हम वहाँ पर करते हैं। तो 6 अंक की प्रश्नावली है, और 6 अंक की प्रश्नावली का नाम आते ही हमारे जो मनोमस्तिष्क से ऐसा हो जाता है कि भाई इस प्रश्नावली के तो हम सवाल गलत करते ही नहीं है सर। क्यों? क्योंकि मुश्किल से 4 या 5 ऐसे सूत्र हैं। अगर वो सूत्र हमें याद हैं तो आपके 6 नंबर आपकी जेब में आ जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली को बिल्कुल इस तरीके से आप तैयार करें कि हमारा प्रश्न एक भी गलत नहीं हो परीक्षा में। क्यों? क्योंकि अगर परीक्षा में एक प्रश्न गलत होता है, वो आता है 6 नंबर का। 6 नंबर 80 में से 6 नंबर बहुत बड़ी परसेंटेज होती है। आपको पता है 80 में से 8 नंबर 10% होता है। तो अब सोच सकते हो, आप गणित के विद्यार्थी हैं, कि भाई 6 नंबर कितनी भूमिका निभा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली की आपको आउटलाइन समझने से पहले यह आपको पूरी जानकारी हो चुकी कि इस प्रश्नावली में से जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर आता है, उस पेपर का प्रश्न नंबर 30 या प्रश्न नंबर 29 में से संभवतः प्रश्न नंबर 30 ही परीक्षा में इस प्रश्नावली से आता है। उस 30वें प्रश्न में अथवा में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, और दोनों में से जो प्रश्न आपको अच्छे से आता है, उसमें से कोई एक प्रश्न आपको करना होता है। अभी जो 2-3 साल से प्रश्न पत्र में जो प्रश्न इस प्रश्नावली का आ रहा है, उसमें 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। समांतर माध्य या माध्यिका ज्ञात करो, समांतर माध्य या बहुलक ज्ञात करो, या माध्यिका और बहुलक ज्ञात करो। तो हमारा सीधा ये सोचना बनता है कि इस प्रश्नावली में से 2 प्रश्नों में से या तो समांतर माध्य माध्यिका का जोड़ा होगा, या समांतर माध्य बहुलक का जोड़ा होगा, या समांतर माध्य और माध्यिका या माध्यिका और बहुलक का। इस तरीके से 3 जोड़े आपके सामने बनते हैं। आपके दिमाग में बात बैठ गई कि ये प्रश्नावली कितने अंक की है? 6 अंक की है। और 6 अंक की प्रश्नावली का सवाल भी एक ही आएगा। एक में 2 प्रश्न आ सकते हैं और आते भी हैं। तो आप ये मान के चले कि इस प्रश्नावली में से जो सवाल पूछा जाएगा वो बड़ा होगा, क्योंकि 1 नंबर का होता तो हम छोटे प्रश्नों पर भी हम जब बात करते, बात हम सभी प्रश्नों पर करेंगे, क्योंकि छोटे प्रश्नों से ही बड़े प्रश्न तैयार होते हैं। जब तक आपको छोटी जो इस पाठ से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, इस पाठ से संबंधित जो छोटे कंसेप्ट है, वो अगर हमको अच्छे से नहीं आएंगे तो हम इस प्रश्नों को हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हमारे दिमाग में ये रहता है सभी बच्चे कि सर हम तो केवल 5 सूत्र याद कर ले, काम चल जाएगा। अरे काम तो चल जाएगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा घुमा देता है तो फिर हम संकट में आ जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहें। ऐसी आशा और अपेक्षाओं के साथ प्रश्नावली 7, प्रश्नावली 17, और प्रश्नावली का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब केंद्र का नाम आते ही सेंटर हो गया। अब देखिए इसकी जो परिभाषा है, क्योंकि पाठ का नाम है तो पाठ के नाम की डेफिनेशन तो हम लोगों को आनी चाहिए। अब तक जितने भी पाठ हमने पढ़े हैं, उन पाठों की हमने सबसे पहले वो पाठ क्या कहना चाह रहा है हमसे। आपको पता है कक्षा 9 में, कक्षा 8 में, कक्षा 7 में आपने पढ़े हैं आंकड़े भी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उनके बारे में हम वहाँ पर पढ़ चुके। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा यहाँ पर सीधे ही हम प्रश्नावली की जो हेडिंग है उस पर जाते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ऐसी संख्याओं की बात हो रही है, ऐसी संख्या की जो समस्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। आंकड़े मैंने कहा, आपने कोई नंबर इकट्ठे किए, आपने किसी मोहल्ले में आप गए, आपने वहाँ पर देखा कि 0 से लेकर 3 साल तक के बच्चों का आपने एक डाटा कलेक्ट किया, डाटा यानी आंकड़ा कलेक्ट किया
इसी तरह आप 3 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 40 तक, 40 से 60 तक और 60 से ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं उनका डाटा आप इकट्ठा करते हो। वो डाटे क्या कहलाते हैं? आंकड़े कहलाते हैं। और उसका क्लासिफिकेशन आपके पास है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो भी है। तो समस्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती हो कौन कौन? ऐसी संख्या वह न तो समूह का न्यूनतम मान हो, न वो अधिकतम मान हो। समूह का न्यूनतम मान और न अधिकतम मान। जैसे मैंने किसी मोहल्ले में 0 से 3 साल तक के बच्चों का सर्वे किया तो वहाँ पर अधिकतम मान आ गया। मैंने कहा कि भाई अधिकतम जो 0 वर्ष के तो 1 है और 6 वर्ष का जो बच्चा है वो 4 है। तो 0 और 4 से बात नहीं करेगा, वो सेंटर की बात करेगा। यानी न तो कम न अधिक, वो किसकी बात करेगा? सेंटर की, यानी केंद्र की बात करेगा। निश्चित ही वह संख्या समूह के मध्य, मैंने कहा भी सेंटर की बात कहाँ पर होगी? मध्य में या उसके आसपास की संख्या होगी। जैसे हमने ये संख्याओं का एक समुच्चय ले रखा है, तो ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप वाली जो परिभाषा से हम जो ला रहे हैं वो संख्या को, वो संख्या ना तो मिनिमम में होगा ना आपका मैक्सिमम में होगा। ये संख्या कहाँ पर होगी? बीच में होगी, या बीच से थोड़ी सी दाएँ होगी या थोड़ी सी बाएँ होगी। इस तरीके से ये संख्या होती है। निश्चित ही वह संख्या समूह है के मध्य या उसके आसपास की संख्या होगी। अतः सांख्यिकी के माध्य के आसपास समूह के सभी आंकड़े वितरित होते हैं, फैले होते हैं। इन आंकड़ों की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। यानी इनका जो नेचर होता है, इनका जो कहते हैं टेंडेंसी होती है, वो सेंटर वाली टेंडेंसी होती है। इस माप को केंद्रीय माप, इसको केंद्रीय माप भी बोलते हैं, अथवा केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे भी हम इसको कहते हैं। तो आप देखेंगे जब माध्य की निकालेंगे तो माध्य का मान न तो ऊपर से आएगा न नीचे से आएगा, बीच में से कोई न कोई मान निकल कर हमारे बीच में आएगा। इस तरीके से ये प्रश्नावली की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली जो डेफिनेशन आती है समांतर माध्य, क्योंकि हम बार बार समांतर माध्य की जिक्र करेंगे इस प्रश्नावली में। समांतर माध्य वह संख्या जो दी हुई संख्यात्मक सामग्री के सभी आंकड़ों के मानों के योग को आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। वही कहानी जैसे आपने छोटी कक्षाओं के अंदर पढ़ी है अंकगणित में, कि जैसे आप औसत निकालते हैं तो औसत का आता है आपके पास राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यानी राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग लगाकर हम क्या निकालते हैं? औसत। और उसी को हमने यहाँ पर स्टैटिक्स में, सांख्यिकी में हमने क्या कहा है? आंकड़ों, उसको आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित किया है। आंकड़ों का योग में अगर आंकड़ों की संख्या का भाग लगाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है? समांतर माध्य। इस तरह का कंसेप्ट इस प्रश्नावली के अंदर है। ये समांतर माध्य की बात करेंगे हम। प्रश्नावली शुरुआत की जो आपकी 17.1, 17.2, 3, 4, 5 में हम समांतर माध्य की बार बार बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा औसत था वैसा ही क्या है? समांतर माध्य है। फर्क इतना सा है, औसत के अंदर राशियां कोई सारणी रूप में नहीं आती थी, वहाँ पर हम सीधे राशियों का जोड़ करते थे। जैसे 10 खिलाड़ियों ने रन बनाए, किसी ने 0 बनाया, किसी ने 2 बनाया, किसी ने 10 बनाया, किसी ने शतक लगाया, तो उन सबके रनों को जोड़कर और 10 का भाग लगाकर हम औसत निकालते थे। वही काम यहाँ पर है, उन्हीं को हमने आंकड़ा कहा है, क्योंकि हम सांख्यिकी की बात कर रहे हैं। और सांख्यिकी में थोड़ा सा इतना ही अंतर है कि वहाँ पर औसत बोला, यहाँ पर मैंने क्या बोला? समांतर माध्य बोला। तो आगे बात करते हैं, प्रश्नावली की ओर चलते हैं। अब प्रश्नावली का पहला ही सवाल है, प्रश्नावली 7.1। हम 7.1 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 7.1 का प्रश्न नंबर 1 ही लिया मैंने। यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक, 10 छात्रों ने गणित में कितने कितने नंबर प्राप्त किए? वो है 52 है, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52। अब इसने कह दिया पहले ही कि भाई कितने विद्यार्थी हैं? 10 छात्र हैं। तो यहाँ पर देखो हल लिखेंगे। हल लिखकर हमें क्या बोलना पड़ेगा कि कक्षा के कुल छात्र कितने हैं? ये 10 है। अब आपको क्या पूछा है उसने? समांतर माध्य। तो यह लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम? आप कहोगे सर ये लाइन फिर आ गई दोबारा।
जहाँ पर भी ये लाइन लिखता हूँ वहाँ पर आप सूत्र लिखोगे। हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आपने सूत्र लिखा, संख्याएं रखनी है अब हमको। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग, ये आंकड़े हैं सारे, ये जो नंबर उन्होंने प्राप्त किए बच्चों ने, 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52, ये आपने सारे नंबर जोड़ के रूप में लिख दिए क्योंकि योग है सूत्र में। और आंकड़ों की संख्या आपको पता है, कुल विद्यार्थी कितने, 10। यहाँ पर आपको ये सावधानी रखनी है, टेली जरूर करनी है, जैसे 52 फिर 75 फिर 40 फिर 70 फिर 43 फिर 40 फिर 65 फिर 35 फिर 48 फिर 52। आपने टेली कर लोगे तो आपको गलत नहीं होगा, क्योंकि कई बार हम भूलवश कोई संख्या को भूल जाते हैं, तो हम उसको आंसर के रूप में जब करेंगे तो वहाँ पर हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे इसका सही जोड़, क्योंकि एक संख्या मिसिंग होते ही जोड़ गड़बड़ होगा, और जोड़ गड़बड़ होते ही आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसको जोड़ेंगे सब संख्याओं को, और जब पूरी संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो इसका जोड़ आएगा 520 बटा 10, और 10 ये 0 से 0 कट गया, तो आपके पास आ गया समांतर माध्य बराबर कितना, 52। अब ये माध्य आया 52। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर 35 भी आ गया, 65 भी, 40, 43, तो ये माध्य का मतलब सेंटर का मान आपने प्राप्त किया है। तो समांतर माध्य का कितना आंसर आया आपके पास, 52 आया। आप कहोगे सर कि जो आपने जो पहली परिभाषा थी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में, जहाँ पर हमने समांतर माध्य की बात की थी, उस परिभाषा का यहाँ पर पालन हो रहा है, 52 आ रहा है। देखो, ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम है, एज ए सेंटर के रूप में ये प्राप्त हमको संख्या हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में ये कहा कि एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपए में 1720, 1750, 1760 और 1710 है, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वही लिखेंगे हम, हल। कुल कर्मचारी कितने हैं, कुल सहायक कर्मचारी, कुल सहायक कर्मचारी आपके पास है, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, ये आपके आगे 4। अब आपको क्या पूछा उसने, समांतर माध्य, तो वही लिखेंगे। हम जानते हैं कि क्या क्या जानते हो आप, सूत्र जानते हैं। हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़े किसके हैं, कर्मचारियों के मासिक वेतन के हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन कि मासिक वेतन का योग, मासिक वेतन का योग बटा, अब वहाँ पर लिखा था आंकड़ों की संख्या, और यहाँ पर किसकी संख्या लिखेंगे, कर्मचारियों की संख्या। यहाँ पर लिखा मैंने कर्मचारियों की संख्या। प्यारे विद्यार्थियों, मासिक वेतन का योग सब जोड़ेंगे ऊपर से, ये आपके पास आ गया 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710 बटा, आप कहोगे सर कर्मचारी कितने हैं, 4। अब यहाँ पर आपका प्रश्न होगा कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या क्यों नहीं लिखी, क्योंकि आपको पता आंकड़े किसके हैं, मासिक वेतन के, तो आंकड़े की जगह मासिक वेतन लिख दिया। और आंकड़ों की संख्या, आंकड़े किसके हैं, कर्मचारियों के आंकड़े हैं, क्योंकि कर्मचारी कितने हैं, 4 है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे, चारों को जोड़ेंगे, आप जोड़ के भी देख लें, 0 0 0 0, ये 0 आ गया, 2 और 5 7, 7 और 6 7 और 6 हो गया आपके पास 13, 13 और 1 कितना हो गया, 14, हासिल का 1 हो गया, 7 और 7 14, 7 21, 7 चौक 28 और 1 29, कितना बचा, 2, 2 से 3 4 5 और 6। तो आपके पास जो जोड़ आया वो आया 6940 बटा 4। अब 6940 में आपको किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है, तो ये आएगा 1735, 1735।
ये क्या आ गया आपका माध्य निकाल लिया आपने। और माध्य किसका माध्य, चार जो कर्मचारी है उन चारों कर्मचारियों का समांतर माध्य आपने निकाल लिया। कई बार बच्चे इस तरीके से हम लिखते हैं, पहले पीछे रुपए लिखते थे, आजकल ये र इस तरीके से लिखा हुआ आता है। र ये हमारे भारत के ही थे एक व्यक्ति डी उदय कुमार, क्या नाम था उनका, डी उदय कुमार जी ने ये जो हमारी भारतीय मुद्रा का एक सिंबल दिया, जिस प्रकार डॉलर का होता है, ये डॉलर का निशान होता है। इस तरीके से आप आपके मोबाइल के कीपैड पे आप देखोगे बहुत सारी मुद्राओं के अलग अलग निशान हैं, चिन्ह हैं। इसी तरह हमारी जो भारतीय मुद्रा रुपए उसका भी ये जो चिन्ह दिया ये डी उदय कुमार ने दिया। तो आप अब जब भी रुपए लिखो आप, क्योंकि गणित के अंदर हम रुपए पैसे की बहुत बात करते हैं, तो जब भी आप लिखोगे तो आप क्या करोगे कि इस र का प्रयोग करें आगे की तरफ, पीछे रुपए नहीं लिखें। तो ये प्रश्न मेरा मानना आपके समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, यदि 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है तो x का मान ज्ञात करो। अब उसने आपको रेडीमेड समांतर माध्य का मान दिया उसने 4, और आपको ये नंबर दे रखे हैं, और आपको एक नंबर मिस है और उस नंबर को उसने x कहा है। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। सिस्टम वही है, हल लिखा हमने, हल लिख कर लिखेंगे। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम सूत्र जानते हैं। हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग भी लिख सकते हो, योगफल भी लिख सकते हो, जैसे भी आप, जैसे राशियों का योग लिखते हैं वैसे आंकड़ों का योग। अब देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे के लिए समांतर माध्य क्या दे रखा है आपको 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया मैंने, बराबर आंकड़ों का योग। अब सारे आंकड़ों को जोड़ेंगे तो आ गया 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटा आंकड़ों की संख्या। जोड़ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लिखते हैं। इसके बाद देखो बटा 1 लिख सकता हूँ, ये आ गया 4 बटा 1 बराबर कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25 और 1 26। आपने जब इसका टोटल किया तो आपके पास टोटल आ गया इसका कितना 26, ये आ गया 26 प्लस अभी एक और बच रहा है x, ये x बटा 8। आप कहोगे सर इस x को क्यों छोड़ा, क्योंकि x से अलग फिगर है, वो उसका अलग मान होता है। जिसे अगर x के साथ और x होता तो जोड़ देते हम, लेकिन x के साथ अगर y है तो वो x अलग रहेगा, y अलग रहेगा, बीच में निशान किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। इस तरीके से अब ब्रज गुणन कर लेते हैं। एक को जब इस संख्या से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 26 + x, फिर ये 8 को किससे गुणा करेंगे 4 से, ये 8 × 4 यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो आप इस 26 का पक्षांतरण करूँगा मैं, उससे पहले इसको गुणा कर लें। ये आपके पास आ गया 26 + x बराबर 8 चौक 32, 26 को इधर ले जाओ, x बराबर 32 - 26, देन x = 32 में से 26 गए तो कितना बचा 6। तो आपने वो जो संख्या बीच में आपसे पूछी उसने x के रूप में, उसका मान आपने इजी निकाल लिया, कितना आया 6। तो आप इस प्रश्न को आप सूत्र लिखना है, सूत्र लिखने के बाद उसने कहा आंकड़ों का योग करो, आंकड़ों का योग कर देना है। उसने कहा आंकड़ों की संख्या लिखो, गिन के संख्या लिख देनी है। बाकी काम तो चौथी कक्षा में पहुंच गए हम, जोड़ बाकी का 10वीं तो यहाँ तक ही रह गई, और भी 10वीं के हम तो इसको अभी 10वीं स्टार्ट ही नहीं मान रहे, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके 9वीं में भी आ चुके, 8वीं में भी आ चुके। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दे रखा है क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने, आप क्रिकेट खूब खेलते हो, देखते हो, और आपके पसंदीदा बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे सचिन है, इधर से धोनी है, विराट कोहली है,
बहुत सारे, रोहित शर्मा है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। अब उन्होंने क्या है कि आप मैच देखते हो, आपने लगातार 10 मैच देखे और 10 मैच के अंदर आपने पाया कि आपका जो पसंदीदा खिलाड़ी उसने कितने कितने रन बनाए। पहले मैच में 60 बनाया, फिर 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71। आपके जो प्रिय खिलाड़ी ने इतने इतने रन 10 पारियों में बनाए। 10 पारी का मतलब 10 बार खेले वो मैच को, तो 10 बार खेलने पर उन्होंने इतने इतने रन बनाए। आपके खिलाड़ी ने एक बार आपको निराश भी किया क्योंकि उसने नंबर कितना बनाया, 0। तो आप 0 को नहीं छोड़ेंगे, खेलने तो गए ना वो। तो कितने रन बनाए उसने, 0 रन बनाए। औसत पूछा है, औसत मैंने कहा था अंक गणित में औसत बोलते हैं, सांख्यिकी में क्या बोलते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, हम जानते हैं समांतर माध्य का सूत्र। समांतर माध्य बराबर राशियों का भी लिख सकते हैं, आंकड़ों का भी लिख सकते हैं, जब आंकड़े लिखते हैं, नहीं तो आंकड़े लिखें, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। लो, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग, सबको जोड़ेंगे, 60 + 62 + 56 + 64 + 0 + 57 + 33 + 27 + 9 + 71 बटा कितनी पारियों में वो खेला, 10 पारियों में खेला, तो आंकड़ों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। अब इस सबको क्या करना है, अपन को जोड़ना है, और जोड़ने पर विशेष ध्यान रखना है। जब जोड़ेंगे तो आएगा 439 और नीचे कितना था, 10। जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 439 और नीचे आपका 10 है। आप जोड़ के देख लें, चाहे 2, 6, 8, 8 और 4 12, 12 और 7, 12 और 7 हो गए आपके पास 19, 20, 21, 22, 22 और 7 29, 29 और 1 29 और 9, 29 और 1 30 और 9 39, 9 आ गया, हासिल के 3 हो गए। तो पूरा जोड़ोगे तो कितना आएगा, 439। और नीचे कितना है आपके पास, नीचे है आपके पास 10। और जब इसमें भाग लगाते हैं, जब सीधा रेडीमेड 10 आ जाता है, और जब भाग लगाते हैं तो एक संख्या छोड़ के, क्योंकि एक के बाद में एक ही 0 है, तो आप इधर से राइट से एक संख्या छोड़ के बिंदी लगा देते हैं। 43.9। ये क्या निकाल लिया आपने, समांतर माध्य। यानी उसका जो औसत था, जैसे आप मैच में देखते हैं, वो जब खिलाड़ी जब आता है खेलने के लिए, तो वो जो मैच की जो समरी करने वाले जो कमेंटेटर है, वो बताते हैं कि इसकी औसत इतनी है, ये इतनी औसत से रन बनाते हैं। औसत से तात्पर्य उसने 10, 20, 50, 100, 200 पारियाँ जो खेली है, उसमें जो रन बने हैं, 200 पारियों के रन में 200 का भाग लगा दिया तो उसका स्ट्राइक रेट आ जाता है, यानी औसत उसका मान आता है। यही यहाँ से उसने पूछा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से, यानी अंग्रेजी विषय के अंक आपको दे रखे हैं यहाँ पर, और अंग्रेजी विषय के अंदर जो 10 विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं, उनके रोल नंबर इस प्रकार है। एक रोल नंबर ने 30, 2 ने 28, 3 ने 32, 4 ने 12, 5 ने 18, 6 ने 20, 7 ने 25, 8 ने 15, 9 ने 26 और 10 रोल नंबर ने 14 अंक प्राप्त किए। अब उसने कहा कि इसका समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो अपना तो वही एक ही फंडा कि गुरुजी ने बता रखा है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आप आंकड़ों का योग करोगे, लो भाई आंकड़ों का योग करें, यही तो है, इन ऊपर वालों को नहीं जोड़ना, ये तो रोल नंबर है, कितने विद्यार्थियों के, 10 के। ये नीचे वाले प्राप्तांक 30, 28, 32, 12, 12 के बाद में 18, 20, 25, 15, 26 और 14 बटा कितने रोल नंबर थे, 10। इसका मतलब कितने विद्यार्थी है आपके पास, 10। यहाँ पर चेक जरूर करना है, क्योंकि इस प्रश्नावली के अंदर हम संख्या में ही हेरफेर कर देते हैं जल्दी जल्दी में। जैसे 30 है तो यहाँ भी 30, 28, 28, 32, 32, 12, फिर 18, फिर 20,
फिर 25, फिर 15, फिर 26 और फिर 14/10। आपने 10 लिखा। अब इन सब को जोड़ेंगे। आप जोड़ना तो आपको आता ही है, छोटी कक्षा से हम जोड़ते आ रहे हैं। इन सब को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद में हमको जो फिगर प्राप्त होगा वो फिगर होगा 220 बटा कितना आ गया 10, 0 से 0 कट गया तो आप कहोगे समांतर माध्य है। कितना आ गया 22। यानी जो औसत जो बच्चों ने जो अंक प्राप्त किए वो औसत अंक कितने प्राप्त किए 22। और ये कितने विद्यार्थियों का समांतर माध्य आपने निकाला 10 विद्यार्थियों का। यानी 10 विद्यार्थियों ने सवाल अंक प्राप्त किए और 10 विद्यार्थियों ने देखो किसी ने 30 किए, किसी ने 20 किए, किसी 18, 12, 14, 15, यानी कम भी है ज़्यादा भी है, लेकिन एक रेशो औसत कितना प्राप्त किया आपने? औसत प्राप्त किया आपने 22। तो इस प्रश्नावली के सवाल इसी तरीके से होंगे सारे। आगे भी हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम इतनी ही बात कर पाएंगे और अगले जो हमारा पीरियड होगा वहाँ पर हम इस प्रश्नावली के और भी जितने भी सवाल बच रहे हैं उनको हम लेंगे, क्योंकि प्रश्नावली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 6 अंक की है। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी, अभी प्रैक्टिस के लिए सवाल है एक्चुअल में, आपको जोड़ की प्रैक्टिस हो जाए, आपको आंकड़ों के बारे में जानकारी हो जाए कि आंकड़े क्या है, नंबर क्या है, इधर से बच्चों की संख्या का उपयोग क्या करते हैं। तो इन सारी प्रैक्टिस के लिए प्रश्नावली 7.1 है। सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं, आप इसको हल्के में नहीं लें। और गलती भी हम जोड़ में ही करते हैं, क्योंकि हम त्रिकोणमिति को तो ये लो सर मैंने सिद्ध कर दिया और ये काम पूरा हो गया, ये लो सर मेरा सही है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये प्रश्नावली को हम अमूमन बच्चे क्या मानते हैं, बहुत सीधी मानते हैं, और उस सीधी के चक्कर में आप इसको इतनी जल्दी से कर जाते हो कि जैसे आपको 2 और 3, 5 करना तो 6 हो जाता है कई बार जल्दी में जुड़ने पर। ऐसा नहीं है, आपसे अच्छे जो जानकार लोग हैं वो भी कई बार गलती से भूलवश लिख जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप आराम से करें, आप एक प्लानिंग के तहत करें और एक बार टैली ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर हम टैली करते रहेंगे ना तो हमारा प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप नियमित आप मेहनत करते रहें और नियमित तौर पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी गणित का 50% हिस्सा अब तक हमारा पूरा हो चुका है। और मैं आपको छुट्टी के दिनों में आपको पूरी गणित पूरी कराने का प्रयास करूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक निरंतर पहुँचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।